दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ गांव बछलौता में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संदर्भ में ये जानकारियां हासिल करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हमारे किसान भाई बहन इन योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। और इसी संदर्भ में आज हमारी चौपाल चर्चा की पूरी टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बछलौता गाँव में। तो फिर आइए देर किस बात की, चलते हैं गाँव की चौपाल में। तो किसान भाइयों बहनों, आ गए हैं हम बछलौता गांव की चौपाल में। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, आज हम यहां पर करेंगे चर्चा। और चर्चा करने के लिए कई किसान भाई यहां पर चौपाल में मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ। तो फिर आइए देर किस बात की, कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। चौधरी योगिंदर सिंह, ग्राम बछलौता। जी, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? आपको कैसा लगता है किसान क्रेडिट कार्ड कैसी योजना? बहुत अच्छी योजना है, किसान को बहुत लाभ मिलता है इसका। बाकी जो हमारे बैंकों में बैठे हैं हमारे अधिकारी, वो इसको लाभ नहीं दे पाते समय पे, और किसान भागता दौड़ता रहता है और वो कागजों में रह जाती है। बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। और इनके लिए तालियां तो बज गई हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही सटीक जो है वो अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं। आगे कई और किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनका रुख भी करते हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी आप खड़े हो जाए अपने स्थान पे। अपना नाम बताइए। कन्हैया जी, ग्राम बछलौता। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे, कैसी लगती है ये? अच्छा लगा है, जब ये 3% छूट मिल जाए टाइम पर जमा होकर तो वो ठीक लग रही है। किसान अपना ब्याह शादी में अपना काम कर ले, पैसे से खेती में लगा ले, बस यही है। चलिए, मैं चाहूँगी आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। आइए रुक कर लेते हैं हम अपने कृषि वैज्ञानिकों का। सर, यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर अशोक सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ से जी, मृदा विशेषज्ञ के पद पर। जी, डॉक्टर अशोक, मैं आपसे जानना चाहूँगी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, किस तरह की योजना है और कैसे किसान इससे लाभान्वित हो सकते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक बहुत अच्छी योजना है। इसमें ये है कि किसान भाई जो हमारा कृषि निवेश है, कई बार ये होता है कि जब हम बुआई करने जाते हैं तो समय पर पैसा ना उपलब्ध हो पाने के कारण जो हमारा कृषि निवेश है उसकी हम खरीदारी नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अगर बैंक से हम लोन ले लेते हैं तो इससे ये होगा कि जो हमारी जो आधारभूत सुविधाएं हैं, ख़ास तौर से जैसे हमको बीज खरीदना है या फर्टिलाइज़र लेना है, उर्वरक लेना है या दवा लेना है डालने के लिए, बीडीसाइड लेना, तो हमको तुरंत फौरी तौर पर इसका लाभ मिल जाता है। और इसमें होता ये है कि जो ब्याज दर है, ब्याज दर भी कम लगती है लोन लेने पर। अगर हम साहूकार से या किसी और से पैसा लेते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्याज पर पैसा मिलता है। तो अगर हम बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं तो हमें पैसे की जो ब्याज दर है वो कम लगती है। जो अगर समय से हम चुका देते हैं तो 4% की ब्याज दर से हमें पैसा उसको लौटाना होता है। और इसमें किसान भाई अगर समय से लौटा देते हैं, अगर थोड़ा बहुत समय लग जाता तो 3% की इसमें सब्सिडी भी है, तो 7% वैसे टोटल इसमें ब्याज दर है। तो 3% की सब्सिडी लेने के लिए समय से किसान भाइयों को चाहिए कि पैसा जो लोन का लिया है वो चुकता कर दें और उसके बाद दोबारा से फिर बैंक से वो पैसा निकाल लें, जिससे कि जो ब्याज दर है वो बढ़ ना पाए। ये बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए रुक करते हैं हमारे कृषि जो यहाँ पर और कोई हमारे किसान बैठे हैं उनका। आपसे मैं बात करना चाहूँगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामपाल सिंह। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे, कैसी योजना है ये? क्रेडिट कार्ड भी अपना ठीक है, बढ़िया है, अपना ऋण मिल जाता है उचित ब्याज दर पर। ये भी बढ़िया योजना है। बढ़िया योजना, हाँ बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल, अपने स्थान पर आप वापस बैठ सकते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत स्पष्ट रूप से जो किसान अपनी बात रखते हैं आगे, तो वो निश्चित तौर पर आगे सरकार तक भी पहुंचती है और साथ ही जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी उनकी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो पाते हैं। तो आइए हम इधर का रुख करते हैं। यहाँ पर हमारे कई किसान भाई जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। अपना नाम बताइए।
मेरा नाम उत्तम सिंह है, गांव बछलौता। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे, कैसी योजना लगती है आपको ये? योजना बहुत अच्छी है, लेकिन अगर किसान ने मिल में गन्ना डाला, उसका 15 दिन में पेमेंट, 7 दिन का एक पर्ची का आया और उसे जमा करने हैं 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए कहाँ से लेके आए? सरकार से ये विनती है कि उसका ब्याज ही ब्याज अगर जमा किया जाए या फिर किसानों का पेमेंट दिलाया जाए। पिछले साल तक का पेमेंट आज तक नहीं मिला, किसान कहाँ जाए? अगर बैंक में पैसा एक दिन जमा नहीं किया जाता तो वो डबल ब्याज पे ब्याज लगा देते हैं। किसान को ना कोई ब्याज दे ना कोई पैसा दे। बिल्कुल, हम रुक करते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिकों का और उनसे समझते हैं। सर, मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगी, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर कई तरह की समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक अभी हमारे किसान भाई ने कहा है कि इसमें कई समस्या आ रही, जहाँ तक जो लोन है किसान क्रेडिट पे जो एक लिमिट के तहत हम लेते हैं, ये हम लोग भी अपने माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से इन लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि आज अगर उस लोन के जो भरने का दिन है तो आज आप उसका पैसा जमा कर दें और अगले दिन 2 दिन बाद आप फिर से पैसे निकाल लें। तो इस तरीके से आप उसको एक रोटेशन में लेते रहेंगे तो आपका ब्याज नहीं लगेगा। अगर आप एक दिन कर दिया तो वो बात सही कह रहे हैं कि अगर एक दिन लेट हो जाएंगे तो फिर ब्याज चालू हो जाता है। तो इसी तरीके से किसान भाई को ये ध्यान रखना है कि हमारी तारीख कौन सी है और उसी तारीख में जा करके कोशिश करें कि जो है हमारा लोन का पैसा जमा करके फिर अगले दूसरे तीसरे दिन निकाल लें। अपना जो काम है, हमारा कृषि निवेश है या हम घरेलू जो कार्य हैं उनमें भी उसका यूज करते हैं। ऐसा नहीं, किसान भाई इसको बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं कि हम इसको पैसा किसान क्रेडिट कार्ड से मिलता कई बार होता है कि हम शादियों में भी लगा लेते हैं, फिर उसके बाद जमा कर देते हैं। तो बस सोचने की यही बात है कि जो निर्धारित समय है उसमें जमा करके अगले 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में फिर से निकाल लें, फिर उसको काम में ले सकते हैं। बिल्कुल, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई और हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं, आइए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आपसे बात करना चाहूंगी मैं यहाँ पे। अपना नाम बताइए। मोहित मजन, ग्राम पचलौता। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे, कैसी योजना है? किसान क्रेडिट कार्ड भी अच्छी योजना है, लेकिन मैम टाइम पे अगर इसका इंटरेस्ट सबमिट हो, अगर टाइम पे सबमिट नहीं होता तो उसमें ये मैम चक्रवृद्धि ब्याज चला देती हैं, जिससे किसान को नुकसान होता है। तो आप चाह रहे हैं कि इसमें लिमिट जो है वो जो जमा करवाने की जो लिमिट है वो बढ़ानी चाहिए, एक्सटेंड होनी चाहिए। बिल्कुल, तो इनके लिए भी यहाँ पर जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छी जो बातें हैं इन्होंने यहाँ पर रखी हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम अपने कृषि विशेषज्ञों का। और सर यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप मुझे ये बताएं, जैसे किसानों को कई तरह की ये समस्याएं आ रही हैं कि समय पर अगर हम राशि को जमा ना कराएं तो फिर जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर जो किसानों की मांग है वो ये है कि राशि जमा कराने का जो समय है निर्धारित जो किया गया, उससे थोड़ा सा उसे एक्सटेंड किया जाए। देखिए, अभी जो एक्सटेंड करने वाली बात है, सरकार की तरफ से अभी कोई इसमें वो नहीं आया है कोई नियम। तो ये आगे जो बात ये लोग रखते हैं किसान भाई, तो उसको बात आगे चल के इसको रखा जा सकता है कि थोड़ा सा अगर इसको समय बढ़ाया जाए। लेकिन अभी जो निर्धारित समय है उसी के अनुरूप जो कोशिश करना चाहिए किसान भाइयों को। मैंने कहा ना पहले भी कि अगर वो 2 दिन का ही समय है, आप अगर आज उनको जमा करना है, आज निर्धारित तिथि, तो आज आप जमा कर लें, 2 दिन बाद पैसा फिर से निकाल लें उसको 1 हफ्ते के अंदर, तो वो रोटेट होता रहेगा। और रोटेट होने से ये होगा कि उसमें किसान के ऊपर जोर भी नहीं पड़ता। लेकिन अभी किसान को इस बारे में जो जागरूकता कहें वो पूरी तरीके से ना हो पाने के कारण से किसान भाई समझ नहीं पाते हैं। और ये बात तो सही है कि अगर एक दिन वो लेट हो जाता है तो उसको जो ब्याज है वो फिर वो देना पड़ता है, और बढ़ के फिर ब्याज जो 3% की सब्सिडी वो भी किसान भाई नहीं ले पाते हैं। तो अभी जो 4% है कम से कम उस पर तो जमा कर दें। तो ये थोड़ा सा जागरूकता किसान भाइयों को हम लोग इसमें प्रयास करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से समय समय पर हम लोग प्रशिक्षण भी देते हैं। और जब भी ऐसा नहीं हो पाता कि हम हर गांव में पहुंच जाएं, लेकिन कोशिश करते हैं। कई गांव होते हैं ज़िले में, हम लोग एक गांव में एक दिन भी आएंगे तो समय लगता है दोबारा आने में। इस गांव में भी हमने काफ़ी प्रयास किया, पहले प्रोग्राम किए थे, और प्रयास करते हैं कि जो ये कमियाँ हैं उनको बताया जाए किसान भाइयों को। तो ये मैडम बात है कि इन लोगों को समय से जमा करना चाहिए। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। आइए हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनका रुख कर लेते हैं और उनसे एक बार फिर से जानते हैं कि किस तरह से समस्याओं का समाधान जो है वो किया जा सके। डॉक्टर हंसराज, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, कई जो हमारे किसान हैं वो ये बताते हैं कि पूरी तरह से जो है वो उनकी रिकवरी जो है वो नहीं हो पाती है। देखिए, ऐसा है कि थोड़ा सा किसान भाइयों की समस्याएं जुनून है, जो अन्नदाता हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो है दोनों तरफ से गलतियाँ हैं। कुछ किसान की तरफ से गलतियाँ हैं, कुछ बैंक मैनेजर की तरफ से गलतियाँ हैं। तो उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको जो है बीच का उसका मीडिया निकाल के इनके जो भी लाभ हैं उनको सही सलामत उनको पहुँचाया जाए। और उस कमियां जो आ रही बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, उस गैप को पूरा किया जाए। बिल्कुल, आइए रुक करते हैं। हमारे कुछ और किसान भाई पीछे मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और उनसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी।
अपना नाम बताइए। प्रदीप कुमार। जी प्रदीप जी, आप क्या बताना चाहेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में? कैसी योजना? योजना तो अच्छी है, लेकिन इसमें समस्या वही आ रही है कि जैसे मैंने 2 लाख रुपए ले लिए और 1 साल बाद मुझे फिर वो जमा करना है। मुझे गन्ने का पेमेंट नहीं मिला है, तो मुझे फिर साहूकार से लेके जमा करना पड़ेगा और मुझे उधर भी ब्याज देना है, उधर भी ब्याज देना है। इसमें यही है कि ब्याज का हो जाए भाई, अगर किसान नहीं पूरा जमा कर पा रहा है, ब्याज करना चाहे तो ब्याज कर सकता है। वैसे आपको ये योजना कैसी लगती है? योजना अच्छी है जी, लाभ भी मिल रहा है किसानों को इसका। जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छे से जो है इन्होंने अपनी बात रखी है आगे। आप में से यहाँ पर कौन बताना चाहेगा मेरे को? बिल्कुल, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। आदेश कुमार, गांव बछलोत। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? ये भी सही है, अगर ये समय पे जमा हो जाए तो सही है। जैसे अभी भाई ने कहा था, जैसे पेमेंट नहीं आ पाया तो किसान तो नहीं हो पाता, लेके जमा करता, ले दे के उसको समय पे, तो उसको फायदा मिलता है। जब पेमेंट नहीं आता तो उस पर यानी तारीख भी कट जाती है, तो उसको किसी से तो हो गया, किसी से नहीं हो पाता। तो उसमें सभी किसान तो नहीं है एक से, तो कोई किसान ऐसा भी होता है जो उसमें चूक जाता है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा, जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सकें। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथावश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और किसान भाई भी हमारे साथ हैं, आइए उनका रुख करते हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताइए। रामवीर सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किस तरह की योजना है किसान क्रेडिट कार्ड? ठीक है, इसमें ब्याज भी कम है और वैसे भी टाइम पे जमा करते हैं तो छूट मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अच्छी लग रही है ये योजना? बिल्कुल।
बिल्कुल, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छे से जो है यहाँ के इस गांव के बचलौता गांव के जो किसान हैं बहुत अच्छे से जो है वो अपनी बातें जो है वो आगे रख रहे हैं और अपनी बात जो है वो कह पा रहे हैं स्पष्ट रूप से। आपसे मैं बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मनवीर है। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? किसान क्रेडिट कार्ड एक सहायता के रूप में किसान को मिलती है और इससे हम बहुत कम ब्याज दर पे उसका लाभ लेते हैं। बिल्कुल, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ पर पीछे भी हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद हैं, आइए उनका भी रुख करते हैं और उनसे भी जो है वो बातचीत करते हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अजीत कुमार है, बचलौते जी। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? किसान क्रेडिट कार्ड भी अच्छा है जी, लेकिन वो तभी तो अच्छा है मैडम जब हम उसका लाभ उठा पाएँ। जैसे अभी कुछ भाई या किसानों ने कहा है कि हम उसको जैसे समय उसका 1 साल का है और अगर हम उसको समय पर नहीं पूरा कर पाए या नहीं भर पाए तो उसके लिए हमें कुछ रियायत मिले, या हम टाइम में ऐसा होता है कि हम उसका ब्याज जमा करें या 1 महीना या 2 महीना उसमें हमें एक्स्ट्रा मिल पाए तो अच्छा है। वैसे योजना अच्छी है जी। योजना अच्छी है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ पे आपसे मैं बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरनीत मसंद है जी, ग्राम बचलौता से। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? जी, क्रेडिट कार्ड योजना बहुत अच्छी है। अगर किसान मजबूरी में है, भाई बीमारी है, फीस है, जो भी है, किसान अपना गुजारा इससे कर सकता है लोन निकाल कर। पर किसान मजबूरी में आता कब है? जब किसान को उसकी फसल का ही पैसा नहीं मिल पाता। गवर्नमेंट से किसान ने पैसा ले लिया, क्रेडिट कार्ड उठा लिया, लेकिन किसान पर तो दबाव है कि 1 साल या 50 दिन जब भी उसे जमा करना है तो किसान तो फिक्र के मारे इधर से या उधर से पैसा उठाएगा, दूसरी जगह से भी उठाएगा। तो किसान को तो गवर्नमेंट के पैसे की चिंता है, लेकिन गवर्नमेंट भी थोड़ा किसान के बारे में सोचे। मेरी गवर्नमेंट से विनती है कि जब किसानों को उसकी फसल का ही पैसा मिल जाएगा तो किसान को योजना का लाभ अच्छे से मिलेगा, जो इस योजना के पैसे टाइम से जमा कर पाए। हमारे साथ कुछ हमारी महिला किसान बहनें भी जो हैं वो कार्यक्रम के दौरान मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं और उनकी भी राय लेते हैं। आपसे मैं यहाँ बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। सरिता चौधरी। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे आप? किसान क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है, सबके लिए बहुत अच्छा है, पर अच्छा ये इसीलिए नहीं है कि जब किसान से पैसा टाइम पे नहीं बनता तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि भी हम इन किसानों को लिए कुछ टाइम दे दें, उस टाइम तक आप अपना पूरा पैसा जमा कर दो या ब्याज जमा कर दो, अगली बार उठा लो। तो किसान कहाँ से भरपाई करेगा जब उसके पास पैसा ही नहीं है? बिल्कुल, तो इनके लिए भी यहाँ पर जोरदार तालियां हो जाएंगी और बहुत अच्छे से जो है इन्होंने अपनी सारी बात जो है वो आगे रखी है। और यही हम हर बार कहते हैं कि जब आप एक विनम्र तरीके से अपनी बात जो है वो सरकार तक या कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष रखते हैं तभी आपकी समस्या का जो है वो समाधान हो पाता है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी को ज़रूर लाभ मिलेगा। तो हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।